गिरिवरदारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरदारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधवा कुंज विहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरदारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद 5वां अध्याय 18वां श्लोक। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा।
तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो लभ्यते यद्भ्रमतां पर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीरं। माताएं, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। जो बुद्धिमान लोग हैं और तत्व दर्शन इत्यादि सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उनको इतना ही कसरत करना चाहिए, कितना, जिससे उनको ऐसे एक पदवी मिल सकता है जो ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक इस दुनिया में प्राप्त नहीं होता। जब तक इस दुनिया में सुख की बात होता है इंद्रिय तृप्ति के द्वारा, वो सुख तो अपने आप प्राप्त हो जाता है, जो तकदीर में लिखा है हमारे उसके अनुसार प्राप्त हो जाता है सही समय पर। जिस तरह मांगे बिना पूछे बिना दुख भी इस दुनिया में प्राप्त हो जाता है। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि लोग मंदिरों में जाकर मांगते हैं भगवान को, भगवान अच्छा मार्क दे दो परीक्षा में, हे भगवान हमारे काम धंधे में हमें लाभ हो, नुकसान ना हो। इस तरह लोग मांग मांग कर लेते हैं भगवान से, लेकिन मांगे बिना दुख प्राप्त होता है। कोई जाकर मंदिर में मांगता है क्या भगवान के पास मुझे थोड़ा बुखार दे दो, ऐसे है। तो जिस तरह मांगे बिना इंसान को इस दुनिया में दुख प्राप्त होता है, ऐसे सुख भी उसको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इंसान को यत्न करना चाहिए, किस लिए? ऐसे एक पदवी को प्राप्त करने के लिए जो पदवी इस दुनिया में ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक घूमने गामने से हमें प्राप्त नहीं होता, उस पदवी के लिए हमें यत्न करना चाहिए। बाबा जी बताते हैं इधर, सब लोग इस दुनिया में इंद्रिय तर्पण के लिए विविध तरह के यत्न करते हैं, वो देखा जाता है। कुछ लोग काम धंधा करते हैं, कुछ लोग कारखाना चलाते हैं, कुछ लोग आर्थिक विकास करने में मग्न हैं, कुछ लोग राजनीति कूटनीति में डूबे हैं पदवी इत्यादि प्राप्त करने के लिए, और कुछ लोग परिश्रम करते हैं विविध तरह के लाभ अर्जित करके स्वर्ग लोगों को प्राप्त करने के लिए। इस तरह देखा जाता है। कुछ लोग इधर से चंद्रमा जाना चाहते हैं ताकि उधर जाकर हम और भी सोमरस पीना और ऊंचे तरह के आस्वाद हम प्राप्त करें। और कुछ लोग पितृलोक प्राप्त करना चाहते हैं पुण्य कार्य करके। सो इस तरह विविध तरह के कार्यक्रम इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग आयोजित करते हैं, या तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन कुछ वैज्ञानिक लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम यज्ञ इत्यादि क्यों करें, इसके बदले हम रॉकेट लेकर हम चंद्रमा पहुंच जाएंगे, हैं? इस तरह वो लोग पुण्य किए बिना अपने रॉकेट लेकर, जैसे आप लोग जानते हैं त्रिशंकु, हैं? वो ऊंचे ग्रहों में प्राप्त करना चाहा कुछ पुण्य किए बिना। इस तरह के वैज्ञानिक लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और प्रभु बताते हैं कि लेकिन ये होता नहीं है। और भगवान के विधि विधानों के अनुसार अलग अलग स्थान अलग अलग जीव राशियों के लिए नियुक्त किया गया है और उधर ही वो रहते हैं। जैसे जब इस दुनिया का सृष्टि हुआ, पुण्यात्माओं को ऊंचे के लोकों में और जो तमोगुणी प्रवृत्ति वालों को अधलोकों में और रजोगुणी प्रवृत्ति वालों को मध्य में रखा गया है। ऐसे आप देखेंगे एक ही बड़े बंगलों में
एक इंसान रहता है, अच्छा खाता है, पीता है, सोता है, ऐश्वर्य के साथ जीता है वो, लेकिन उसी बंगले में चूहा भी रहता है, कॉकरोच भी रहता है, और उस महल के बाहर जो गटर होता है उसमें मच्छर भी रहते हैं। तो हर एक जीव, मच्छर के शरीर में भी एक जीव है, कॉकरोच के शरीर में एक जीव है, कुत्ता के शरीर में भी एक जीव है, और वो मनुष्य के शरीर में भी एक जीवात्मा है। लेकिन ये जीवात्मा अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार उसी महल के अंदर नहीं तो बाहर रहते हैं, हाँ? उनके स्तर के अनुसार उनको स्थान दिया जाता है, वो बताते हैं। पुण्य कर्म के अनुसार ही एक व्यक्ति को अच्छे खानदान में जन्म मिलता है, उसके लिए ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, अच्छे पढ़ाई प्राप्त होते हैं, नहीं तो खूबसूरत शरीर प्राप्त होता है। और इस जन्म में भी हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को अच्छा शिक्षा मिला, अच्छा पैसा मिला है, अच्छे कार्य करके उसको मिलता है इस दुनिया में भी। इस तरह हमारे अगले जन्म में हमें हमारे स्थिति, हमारे स्थान हमें प्राप्त होता है पुण्य कर्म करके। नहीं तो हम देखते हैं कि दो व्यक्ति एक ही स्थान में एक ही समय में दो बच्चों को जन्म प्राप्त होता है, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से वो देखा जाता है कि एक बच्चे का जन्म हुआ स्लम में, दूसरा का जन्म हुआ बहुत धनी खानदान में होता है। ये उनके पुण्य पाप के अनुसार उनको इस तरह प्राप्त होता है। लेकिन अच्छे परिस्थिति में जन्म हो, नहीं तो बुरे, जैसे स्लम बोला मैंने, इस तरह का जन्म हो, कुछ भी जन्म हो, लेकिन दोनों शाश्वत नहीं है, ये बताते हैं प्रभुपाद जी। अगर कोई ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक इस दुनिया में सब पदवी सदा काल के लिए परिवर्तित होते जाते हैं। कभी कोई राजा बनता है, कभी नौकर बनता है, कोई मनुष्य बनता है, कभी वो जानवर का शरीर प्राप्त होता है। इस तरह से शरीर का परिवर्तन होता रहता है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस तरह की इस दुनिया में पुण्य पाप अर्जित करके इधर उधर घूमना घामना नहीं करना चाहिए। इसके बदले उसको शाश्वत जीवन, जो दिव्य आनंद और दिव्य ज्ञान से भरा जीवन जो है, जो भगवत धाम में वैकुंठ में प्राप्त होता है, वो जीवन प्राप्त करना चाहिए, जिसको प्राप्त करने से इस दुनिया में उसको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि इस भौतिक दुनिया में विविध तरह के आत्माओं को सामना करना पड़ता है जीव को, ऐसे बताते हैं। सुख और दुख इस दुनिया में मिलजुल कर आते हैं। सुख प्राप्त होता है तो दुख भी साथ में प्राप्त होता है इस दुनिया में। और इस तरह के ब्रह्मलोक ही नहीं, लेकिन सब लोकों में प्राप्त होता है इस दुनिया में। और बताते हैं कि अगर कोई देवता हो, नहीं तो कुत्ता सुअर हो, दोनों को अपने जीवन में सुख दुख प्राप्त होता है। सिर्फ उसमें श्रेणी है, जैसे हम बोलते हैं सी क्लास जेल, बी क्लास जेल, ए क्लास जेल बोलते हैं ना। सी क्लास जेल में बहुत मारा जाता है, लोगों को पिटाई करते हैं, बहुत तकलीफ भुगतना पड़ता है। लेकिन ए क्लास जेल में वो कैदियों को उतना ज़्यादा तनाव नहीं दिया जाता है, तकलीफ नहीं दिया जाता है, लेकिन दोनों जेल के अंदर है, ऐसे बताते हैं। इस तरह के जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि को सामना करना पड़ता है जीव को इस दुनिया में। तो इस तरह ये बताते हैं कि इसलिए इस दुनिया में इंसान को समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए छोटे मोटे चीज़ों को अर्जित करने में। इसके बदले उसको भगवत धाम लौटने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, वही उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसे बताते हैं। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। ये नारद मुनि वेद व्यास को उपदेश देते हुए ये सुंदर श्लोक बोलते हैं। अगर आप अपने घर छोड़कर कहीं और आपके नाता रिश्ता किसी को मिलने के लिए आप जाते हो,
उनके यहाँ जाते हो आप, वो लोग पहला आपको पूछेंगे कि आप इधर आए हो हमारे शहर में, कितने दिन का प्रोग्राम है, पूछेंगे ना। आप बोलेंगे ओ 2 दिन का प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? तो आप बोलेंगे इस तरह कुछ इंटरव्यू है, नहीं तो कुछ का बिजनेस है, इसलिए हम आए हैं, तो शाम को हम जाएंगे, नहीं तो कल जाएंगे। तो प्रोग्राम होने के बाद 3 दिन के बाद आप अपने गांव वापस लौट आ जाएंगे आप। इस तरह कोई भी कहीं भी नहीं जाता कुछ प्रोग्राम के बिना। कोई टिकट बुक करके ट्रेन में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, क्या प्रोग्राम के बिना जाते हैं क्या? कोई है? ऐसे ट्रेन में बैठा गया और वापस आ गया, कोई करेंगे ऐसे? हाँ? तो गया तो उसका मतलब क्या है, कुछ तो प्रोग्राम है। इस तरह जीव भी इस दुनिया में आया है, कुछ प्रोग्राम लेकर ही आया है। वो उसका प्रोग्राम क्या है? भोग, भोग करना, वो उसका प्रोग्राम है। तो जिस तरह कोई बच्चा सोचता है, हमने कहानी सुना हमारे स्कूल के दिनों में, हैंसल और ग्रेटल। ऐसे एक लड़का लड़की, भाई बहन, दोनों ने सोचा कि देखो घर में अगर हम रहेंगे, माता पिता बहुत तंग करते हैं हमको, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो करके, दिन भर हम खेल कूद मजे में नहीं रह पाते हैं। तो माता पिता पीछे पड़ते हैं, अच्छा है कि इनको छोड़कर हम जंगल चले जाए, उधर हम खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे, माता पिता को पता भी नहीं चलेगा कि हम किधर गए हैं। इस तरह भाई बहन ने एक प्रोग्राम बना लिया। तो दोनों ने एक दिन रातों रात घर को छोड़कर निकल गए जंगल की मार्ग। तो जंगल के अंदर जब प्रवेश किया उन्होंने, देखिए छोटे बच्चे थे, ऐसे छोटा लड़का लड़की थे, उनको मालूम नहीं था कि जंगल के अंदर क्या क्या समस्या है ना। जंगल में हम लोग एक बार इसके लिए गए थे, कुछ रिट्रीट सेंटर में गए थे। पहले तो भक्तों को बहुत अच्छा लगा, रिट्रीट सेंटर अच्छा है, हरियाली बड़ा पड़ा है, फूल है फल है इत्यादि। लेकिन शाम के समय हम लोगों ने सोचा कि बाहर जाकर हम कीर्तन करेंगे। इतने विविध प्राणियां, विविध छोटा बड़ा, कितना मच्छर, तरह तरह के जंतु आ जाते हैं शाम के समय, देखा आपने? अगर बाहर बैठेंगे तो आप कितने 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 छोटे छोटे विविध तरह के, क्या बोलते हैं उसको, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं शाम को। पता नहीं पांडव लोग कैसे जंगल में रहे 12 साल। तो ये बच्चे जब निकले जंगल के लिए, जंगल में विविध आवाज होता है, शेर बाघ का आवाज होता है, हाथी का आवाज आता है, अनेक कीड़े मकोड़े होते हैं ऐसे। लेकिन ये बच्चे जाकर, वो लड़का जो था वो ऊपर चढ़कर देखा कि एक सुंदर एक झोपड़ी था, लेकिन झोपड़ी बनाया था केक से। केक का उसका ये था, क्या बोलते हैं, रूफ जो होता है ना, वो केक से बनाया हुआ था। उसकी दीवार भी बिस्किट से बनाए हुए हैं, बिस्किट से बनाए हुए, ऊपर रूफ केक से बनाया हुआ है। तो लड़का नीचे उतर कर आया, बोला बहन को, देखो ऐसा घर में मांगेंगे तो 1-2 केक देते हैं माता पिता, इधर पूरा वो छत बोलते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं, हाँ छत जो वो केक से ही बना है, और ऊपर क्रीम लगाया हुआ है, और चेरी भी है, पूरा चेरी बैठा है। चलो हम दोनों जाते हैं, दोनों भाई बहन जाते हैं उधर। घर में जाते ही एक सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ जाते हैं छत के ऊपर, और इसे केक को लेकर खाते जाते हैं। देखो कितना अच्छा जीवन है, भोग ही भोग है, कुछ पढ़ाई नहीं करना है, टेस्ट नहीं करना है, ऐसे सोचकर वो खुशी से लेकर खाते जाते हैं। ऐसे खाते खाते क्या होता है, एक छिद्र बनता है ऊपर, है ना, होल। अंदर देखते हैं एक चुड़ैल है, चुड़ैल मालूम है आपको, चुड़ैल विच, वो ऐसे गरम गरम तेल बना रही है अंदर। उसको मालूम है ये बच्चे आए हैं ऊपर, थोड़ा समय के लिए केक खाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वो दोनों को रोस्ट करेंगे पूरी जैसे, दोनों को तेल में, गरम गरम तेल में उनको पूरी बनाकर खाऊंगी, ऐसे वो योजना बना रही है। तो देखते ही पता चल गया इनको, वो चुड़ैल हंस रही थी, हा हा हा, आ जाओ बच्चे हैं। दोनों नीचे उतरकर भागने लगे दोनों। ये हमारा बुरा हाल है इस दुनिया में। इस दुनिया में सब जीवों को जो चुड़ैल है, जो सबको पूरी बनाने वाली कौन है, माया देवी है।
वो सबको तंग करती है, दुख देती है। लेकिन हम किस लिए आए हैं, किस प्रोग्राम लेकर आए हैं, भोग करने के प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो पहले तो लगता है कि हम भोग कर सकते हैं इस दुनिया में और हम ऐसे ही जिएंगे, जो मनमानी करेंगे, जो करना चाहते हैं आए हैं। देखिए भगवान का प्रोग्राम क्या है हमारे लिए। जैसे बच्चे होते हैं उनको खेलने के लिए भी थोड़ा समय देते हैं माता पिता, लेकिन खास करके उनको पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई नहीं करेंगे तो डिग्री कैसे हासिल करेंगे, अगर डिग्री नहीं हासिल करेंगे तो काम धंधा कैसे लगेगा, काम धंधा नहीं लगेगा तो पैसा कैसे मिलेगा। तो माता पिता जो होते हैं बच्चे को बड़ा करते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा खेल कूद भी करे, साथ साथ पढ़ाई भी करे, है ना। इस तरह भगवान भी इतने कृपालु हैं, ये दुनिया उन्होंने सृष्टि किया है और अपने उनको मालूम है कि मेरे बच्चे वैकुंठ धाम छोड़कर इस दुनिया में आए हैं। तो माया देवी को बोलते हैं भगवान तुम अच्छे अच्छे पदार्थ इनके लिए बना कर दो, जैसे गेहूं है, चावल है और विविध तरह के, उसका क्या बोलते हैं, कॉर्न मक्का, मक्का है, ऐसे अलग अलग चीज। और साथ साथ विविध तरह के फल हैं, 6 तरह के रस हैं फल में, हैं कितने विविध रंग के फूल होते हैं। देखिए भगवान की माया देवी की सृष्टि देखिए, ये जो नारियल होता है भूमि के पानी को ही चूस कर, वो नारियल का पेड़ इतना ऊंचा होता है, ऊपर जाकर वो पानी को इतना भर के रखता है वो इसमें नारियल में, है ना। अगर हमको नीचे से सिंटेक्स टैंक में पानी भरना हो तो मोटर की जरूरत पड़ता है। तो प्रकृति में जब दुर्गा देवी तैयार करती है नारियल का पेड़, उसमें मोटर लगता नहीं है, इतना ऊपर पहुंच जाता है पानी। और उतना ही नहीं, पानी भी मीठा पानी है वो, हाँ। तो भगवान अपने बच्चों के लिए कृपा करके इतने विविध तरह के व्यंजन भेजा है उन्होंने। हमारे लिए सूर्य की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, और समुद्र के खारा पानी को बदलकर मीठे पानी के रूप में देते हैं बारिश के द्वारा। इस तरह विविध फल है, फूल है इत्यादि। तो ये सब रखा है भगवान ने हमारे भलाई के लिए। लेकिन उनकी योजना क्या है, भगवान का प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम दोनों जानना आवश्यक है। भगवान का प्रोग्राम क्या है कि ये जीव ये सब चीज़ों को लेकर तंदुरुस्त बने, अच्छा खाए, अच्छी तरह जीने के लिए मैं व्यवस्था करूँगा। लेकिन उसके बाद क्या करना चाहिए जीव, अपना होमवर्क करना चाहिए। क्या है, तो भगवान के साथ नाता रिश्ता जो भूल गया जी, उसको पुनः स्थापित करना चाहिए। स्थापित करके, जैसे माता पिता बच्चे को खेलने के लिए छोड़ते हैं, इसलिए किस लिए, ताकि थोड़े समय के लिए खेलेगा, लेकिन माता पिता की इच्छा जो है उसको पूर्ति करेगा वो। बैठकर पढ़ाई भी करना चाहिए, तो बैठकर पढ़ाई करेगा, ये क्या है, श्रेयस। अपने ही मनमानी करना, थोड़ा खेलना कूदना, वो क्या है, वो प्रेयस बोलते हैं शास्त्र में। प्रेयस का मतलब है जो क्षणभंगुर सुख जो प्राप्त होता है उसको प्रेयस बोलते हैं। और श्रेयस का मतलब है जो कल्याणकारी है जीव के लिए, जो परम गति, परम पदवी, वैकुंठ धाम जो प्राप्त कर सकता है जीव, उसको श्रेयस बोलते हैं। यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। ऐसे अर्जुन ने बोला कि श्रेयस्कर कार्य क्या है आप बता दीजिए भगवान, मेरे लिए भलाई करने वाला चीज, लाभदायक चीज क्या है। अगर कठिन भी हो मैं करूँगा, अगर वो ही मेरे लिए अच्छा है तो वही करूँगा। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको कड़वा दवाई देता है, लेकिन कड़वा दवाई पीने से ही आपका व्याधि ठीक होता है। इस तरह कभी कभी हमारे भगवान की ओर कर्तव्य निभाना होता है, वो कड़वा हो सकता है, लेकिन वो ना करने से जीव इस दुनिया में फंस जाता है। बच्चे भी दिन भर खेलना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। इस तरह श्रेयस के कार्य को छोड़कर जीव हमेशा प्रेयस में पड़ा रहता है। तो इसलिए ये श्लोक में हम पढ़ रहे हैं, इस दुनिया में देखा जाता है कि साधारण जीव जो हैं अपने अपने कामकाज में पड़े हैं, भगवान को भूल जाते हैं इस दुनिया में। तो अनेक लोग इस दुनिया में सोचते हैं कि अगर थोड़ा हम एडजस्ट करके चलेंगे तो दुनिया ठीक हो जाएगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो एयर कंडीशन कमरा बना लेते हैं, अगर ठंडी ज़्यादा है थोड़ा कैंप फायर बना लेते हैं। कैंप फायर बनाते हैं मालूम है ना आपको, ऐसे एक आग बनाकर उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं लोग। अभी अच्छा है, थोड़ा गर्मी है, अच्छा है, तो ठंडी को काटने के लिए गर्मी पैदा करते हैं, गर्मी को काटने के लिए ठंडी पैदा करते हैं। इस तरह करता है जीव, थोड़ा एडजस्ट करके
चल सकते हैं इसे। तो इस दुनिया के समस्याओं को लोग सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो तो जीवन चलता रहेगा और हम व्यवस्था कर लेंगे अच्छा जीने के लिए। लेकिन गीता भागवत में भगवान बताते हैं कि इस दुनिया के जीव अपने तुरंत अभी भी जो समस्या है उसके बारे में ही सोचते हैं। जैसे मैं एक हाउसिंग कॉलोनी में गया था, मैं उनको पूछा कि आप कोई बता सकते हैं क्या जीवन में समस्या क्या है? कोई बोले कि सास और बहू के बीच में जो झगड़ा होता है वही सबसे बड़ा समस्या है, ऐसे कोई बोल रहा था क्योंकि उसके घर में समस्या था उसका। तो वो तुरंत वही सोचते हैं लोग। कोई बोल रहा है कि देखिए हमारे कॉलोनी में 24 घंटा पानी नहीं आता, सिर्फ 2 घंटा आता है पीने का पानी को पकड़ कर रखना पड़ता है, नहीं तो खत्म हो जाता है। तो हर एक इंसान सोचता है कि अभी की समस्या को सुलझाओ बस। जैसे आजकल आप देखते हैं शहर में बड़े बड़े घर बांध रहे हैं करोड़ों रुपया में। आजकल देखा आपने, जो अमेरिका जैसे ही बनाते हैं भारत में भी घर बांधते हैं लोग, और खर्चा भी बहुत करते हैं लोग। एक 3 BHK अगर लेना हो तो 1 करोड़ रुपया आजकल है, 80 लाख करोड़ रुपया ऐसे लोग बनाते हैं। तो शास्त्र में बताया गया है कि जरा सोचो, अगर ट्रेन गाड़ी में अगर कोई जा रहा हो, ट्रेन में कोई घर बांधेगा ट्रेन के अंदर, ईंट लेकर कोई बनाएगा, कोई बोलेगा कि अरे लकड़ी का बनाया है, इसके बदले कुशन का बनाते तो कितना अच्छा होता है ट्रेन में है। अरे 2 ही फैन लगाया है, 4 लगाना चाहिए। अरे इसको तैयार करते करते तुम्हारा स्टेशन आ जाएगा, उतरना पड़ेगा तुमको। इस तरह इस दुनिया में भी आप देखेंगे कि हम ऐश्वर्य के लिए तैयारी करते करते बुढ़े हो जाएंगे हैं, उसके बाद हमारे जो स्थान में रखा गया उधर से उतरना पड़ेगा जीव को। तो इन चीज़ों के बारे में लोग सोचते नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे देखो सुख दुख का मिश्रण चाहिए, नहीं तो जीवन में सुख कैसे हम अनुभव कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कभी सुख कभी गम दोनों चाहिए बोलते हैं। देखिए आप जरा सोच लीजिए, अगर आपका इंडियन का दुकान हो, आपका इंडियन गैस का, पिछले साल आपको 1 लाख मिला, इस साल आपको 2 लाख मिल रहा है, और अगले साल आपको 3 लाख मिल रहा है प्रॉफिट। क्या आप चौथा साल आप बोलेंगे कि अरे साल के बाद 1-1 लाख बढ़ता जा रहा है, थोड़ा बोर हो रहा है क्योंकि सुख ही सुख मिल रहा है, थोड़ा दुख भी चाहिए हमको, हमारे दुकान में कुछ एक फायर एक्सीडेंट हो जाए ताकि 4 लाख मिलने के बदले हमको सिर्फ 50,000 मिलेगा। कोई सोचेगा ऐसे? कोई है इस दुनिया में ऐसे? तो हर इंसान क्या चाहता है? प्रॉफिट चाहता है, लॉस चाहता है। प्रॉफिट थोड़ा चाहिए, बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई नुकसान चाहता है। कोई भी बच्चे को पूछो, लड़का जो कॉलेज में पढ़ रहा है, पहले साल उसको 6 ग्रेड मिला, दूसरी साल 7 ग्रेड मिला, तीसरी साल 8 ग्रेड मिल गया उसको, 8 आउट ऑफ 10। चौथे साल क्या चाहेगा? बोलेगा कि अरे साल के साल क्या मार्क बढ़ता जा रहा है, बोर हो रहा है अभी है, थोड़ा फेल हो जाऊंगा तो कितना अच्छा होता। कोई सोचेगा ऐसे? इसका मतलब क्या है? दुनिया में सब लोग खुशी में रहना चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। फिर भी लोग बोलते हैं कि अरे सुख दुख दोनों मिश्रण होने से ही सुख अनुभव करेंगे। ये क्यों ऐसे बोलते हैं लोग? एक बार एक सियार था, वो अंगूर को पकड़ नहीं पाया, वो कूद मारा, वो खुद मार कर थक गया, मिला नहीं, सब बाकी सियार हंस पड़े। तब ये सियार ने बोला नहीं नहीं, ये अंगूठा, ये जो अंगूर जो है ये कटा है, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया ऐसे ही। अरे क्या तुमने छोड़ दिया? तुम पकड़ नहीं पाया उसको। इस तरह दुनिया के लोग सुखी नहीं बन पाते हैं, इसलिए बोलते हैं कभी सुख कभी गम दोनों चाहिए। बोलते हैं चाहिए क्या? किसी को सुख दुख नहीं चाहिए, किसी को, सबको क्या चाहिए? सुख ही सुख चाहिए हमेशा के लिए। लेकिन हमेशा के लिए सुखी नहीं रह पाता इंसान, इस दुनिया में दुख भोगता है। इसलिए ये सोचने लायक बात है इस श्लोक में जो बताया गया। मैं आपको एक प्रश्न पूछने वाला हूँ, ये आप लोग सोचकर इसका जवाब देना इसका। जैसे पुणे शहर है जिधर 40-50 लाख लोग रहते हैं, और पुणे शहर में एक जेल खाना है, एरवाड़ा नाम के स्थान में एक जेल खाना है। तो एक जेल में एक व्यक्ति को डाला गया 6 महीने के लिए। कुछ तो उसने पिक पॉकेटिंग ऐसा कुछ किया था, जेल में डाल दिया उसको। लेकिन जेल में उसके नाते उसके रिश्तेदार आकर पूछे उसको, क्या कैसा है आपका वास, जेल वास ठीक है क्या? वो बोला कि ठीक है, लेकिन बहुत ठंडी बजता है, एक ब्लैंकेट चाहिए।
तो जेल वालों को बोला उन्होंने, वो लोग ब्लैंकेट दे दिया, इसे कंबल दे दिया उनको। तो 1 हफ्ते के बाद जेल कीपर ने पूछा अभी खुश हो क्या? बोला खुश हूँ, लेकिन बहुत मच्छर काटता है, फिर भी एक मच्छरदानी चाहिए। तो मच्छरदानी भी दिया गया उसको। तो 1 हफ्ते बाद पूछा उन्होंने ठीक हो क्या अभी? वो बोला मच्छरदानी है, कंबल है, और क्या, अच्छा नींद आ रहा है, कुछ समस्या नहीं, लेकिन उठने के बाद सुबह ठंडी पानी में नहाना बहुत मुश्किल होता है। एक गेजर भी हो जाए तो कितना अच्छा है। उसको गर्म पानी भी दिया गया। तो बोला अभी नहाना भी अच्छा हो जाता है, समस्या नहीं है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है, सिर्फ दाल चावल देते हैं बस। चपाती के बिना इंसान कैसे जी सकता है इस दुनिया में है? तो अगर चपाती, सब्जी, दाल चावल, कुछ गुलाब जामुन, रसमलाई देंगे तो कितना अच्छा होता। तो वो लोगों ने अच्छा व्यवस्था की उसका भी। तो उसको इतना अच्छा लगा उसको। वो 6 महीना होने के बाद उसने सोचा कि अरे बाहर क्यों निकले, हम इधर ही रहे। उसकी बीवी को भी फोन करे, तुम भी आ जाओ इधर, तुम भी कुछ पिक पॉकेटिंग करके आ जाओ, हम इधर ही अंदर ही जाएंगे, सब व्यवस्था है इधर। तो मेरा प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्या प्रश्न है? उसको उस जेल के अंदर रहना चाहिए, बाहर निकल आ जाना चाहिए उसको, ये प्रश्न है। कितने लोग आप बोलते हैं कि अंदर ही रहना अच्छा है उसके लिए, वो बीबी को भी ले लेना चाहिए, अच्छा है, वो भी कुछ पिक पॉकेटिंग करेगी, अंदर चले जाएगी, तो अंदर ही रहना चाहिए। एक ही हाथ है उठाए, एक ही व्यक्ति ने हाथ उठाया, और कोई पीछे 2 है, धीरे धीरे उठा रहे हैं लोग हाथ। बताइए और कितने लोग बोल रहे हैं कि अंदर ही रहना चाहिए उसको, अच्छा है। 1 2 3, सिर्फ 3 ही लोग हैं। कितने लोग बोलते हैं उसको बाहर निकल आना चाहिए उसको? अरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि बाहर क्यों आना चाहिए उसको, क्योंकि अभी मैं बोल दिया क्या क्या मिला उसको, है ना, अच्छे अच्छे चीज़ मिले हैं उसको रहने के लिए। बाहर क्यों आना चाहिए उसको, कोई बता सकते हैं? कारण बताना पड़ेगा आपको, बाहर आना तो क्यों बाहर आना चाहिए। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ हाँ हाँ, आप बोले हरि बोल, बोले हरि बोल। देखिए एक बात बोल दिया इन्होंने कि अंदर फ्रीडम नहीं है, लेकिन बाहर फ्रीडम है। हाँ, ये अच्छी बात बोला इन्होंने। जेल के अंदर फ्रीडम नहीं है आपको। फ्रीडम मतलब क्या है? स्वतंत्रता नहीं है अंदर। अगर ये कमरा के अंदर रखा है आपको, अगर दिन भर अंदर ही अंदर रहना पड़ेगा आपको, आप पक जाएंगे अंदर ही अंदर, है ना, बहुत थक जाएंगे आप अंदर ही रहकर। तो हर एक जीव थोड़ा फ्री जाना चाहता है। जैसे मैं एक बार मद्रास में, कुछ लोग थे, गवर्नमेंट के लोग थे, 200 लोग थे, उनके पास पिंजरा था। उसमें 4-5 पिंजरा था, उसमें कबूतर था। तो हमें सड़क में चल रहा था, मुझे वो लोगों ने बुलाया और बोला कि कबूतर को छोड़ दीजिए, आज पीस डे है, पीस डे, शांति का दिन है। तो हमने उसको खोल दिया और छोड़ दिया, और ऊपर आसमान में उड़ने लगी, सब लोगों ने ताली बजाया। तो मैंने पूछा वो लोगों को, वो लोग बोले मुझे आप 2 मिनट के लिए कुछ बोलिए, 4 मिनट के लिए कुछ बोलिए, कुछ प्रवचन बोला हमको। तो मैंने उन लोगों को पूछा कि ये कबूतरों को छोड़ दिया मैंने, उस समय आप लोगों ने ताली क्यों बजाया? तो वो लोग समझ नहीं पाए, पता नहीं ऐसे ही बजा दिया हमने। तो मैंने बोला आपने ताली क्यों बजाया? उसका कारण है क्योंकि इनको स्वतंत्रता मिल गया। किसको? ये कबूतरों को, जिसको देखकर आपको आनंद आया। इस तरह जीव भी ये शरीर रूपी पिंजरे में फंस गया है, उसको जब स्वतंत्रता दिया जाता है, हमेशा के लिए मोक्ष मुक्ति मिल जाता है, तो खुश हो जाता है वो, शरीर की तकलीफों को झेलना नहीं पड़ता उसको, है ना। इसलिए इसी तरह जेल खाने में कोई है अंदर, जैसे प्रभु जी ने बोला कि उधर बहुत पाबंदियां हैं, तो लेकिन छोड़ने के बाद बाहर जा सकता है, विचरण कर सकता है, लेकिन अंदर पाबंदी है। ये एक चीज बता दिया उन्होंने, फ्रीडम है। बाहर फ्रीडम नहीं है, अंदर फ्रीडम है। जैसे नारद मुनि के लिए फ्रीडम है ना, कहीं भी घूम सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं, वीणा लेकर बजाते हैं और कीर्तन करते रहते हैं। देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ऐसे गीत है। ऐसे मैं वीणा को बजाते हुए मैं घूमता हूँ, गाता हूँ, लोगों को प्रचार करता हूँ, वैकुंठ में जाता हूँ, कुछ हमारे लिए पाबंद नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं नारद जी। इनके विरुद्ध नलकुर मणिग्रीव देखिए, उनको
एक पेड़ का शरीर मिला, क्योंकि उन्होंने कुछ गलती में फंस गया था, है ना, मंदाकिनी गंगा में कुछ गलत काम किया उन्होंने, जिसके कारण उनको पेड़ का शरीर मिला। तो पेड़ का मतलब है, देखिए अगर आप में से किसी को अपने घुटनी तक भूमि में आपको एक गड्ढा खोद कर आपको अंदर डाल देते हैं, आपको ऐसे खड़ा रहेगा, आपको कितने दिन रह पाएंगे आप? हाँ? 1 हफ्ते के लिए रह पाएंगे? हाँ? उनको सालों साल रहना पड़ा उनको। हाँ? कृष्ण के अवतरण होने के पहले नलक और मणिग्रीव दोनों को जन्म मिल गया। कृष्ण का उधर नंद भवन भी नहीं बना था उस समय जन्म हो गया उनका। उसके बाद नंद भवन हुआ, उसके बाद कृष्ण का अवतरण हुआ। तो कृष्ण ऐसे रेंगते हुए बाहर आते थे, ये ओकल को खींचते हुए, घसीटते हुए, तो वो सब देखने को मिला उनको बाद में, लेकिन बहुत सालों को उनको रहना पड़ा। तो एक चीज उन्होंने बता दिया प्रभु जी ने सही ढंग से, जेल के अंदर क्या है, फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम ना होने से क्या होता है, हमें खेद होता है, दुख होता है। तो नारद और मणिग्रीव को बहुत समय को ऐसे रहना पड़ा उनको, बहुत समय के लिए, लेकिन नारद मुनि विचरण करते हैं। तो ये कारण बता दिया। और एक कारण है क्या, जेल में क्यों रहना चाहिए, बाहर क्यों आना चाहिए? एवरीथिंग इज टेम्परेरी, हर चीज वहाँ पे परमानेंट नहीं है, कभी भी नियम बदल सकते हैं, कभी भी चला जा सकता है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि जेल के अंदर कभी भी नियम बदल सकता है। देखिए आज वो आपको ब्लैंकेट दिया, आपको मच्छरदानी दिया, पुलाव, कड़ी, रसमलाई, पूरन पोली सब दे सकते हैं आपको, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब दिया आपको। अचानक पुलिस डिपार्टमेंट में कोई पुलिस बदल गया है? तो जेल कीपर बदल गया, वो बोलेगा रे क्या ये सब दे रहा है इसको, है? सब निकाल दो सब अभी इसको, है? ये तो पिक पॉकेटिंग करके आया है, ये सब क्यों दिया जा रहा है इसको, निकाल दो इसको। ऐसा अगर वो बोलता है, सब एक ही क्षण में निकाल देंगे। वो लोग बोलेंगे अभी कुछ नहीं है तुमको, पहले चटे देते थे वो भी निकाल देंगे, अभी तुमको जमीन में सोना पड़ेगा तुमको। ऐसे हो सकता है, क्योंकि जेल के अंदर विधि बदल सकता है कि नहीं? क्योंकि वो देंगे, ऐसा नहीं कि आपने मांगा करके वो लोग दे दिया, कभी देंगे कभी नहीं भी देंगे, हो सकता है ऐसे बदलता है जेल के अंदर, है ना। लेकिन अगर आप जेल के बाहर रहते हो, आप पैसा अर्जित करके, कमा कर, कुछ खरीद कर, अपने घर में रहते समय आपके ब्लैंकेट को कोई छीनने वाला नहीं है, घर वाले, है ना। आपको खाने पीने की व्यवस्था है घर में, ब्लैंकेट है सोने के लिए, मच्छरदानी है, सब है, लेकिन वो छीनने वाला नहीं, क्यों, आपका ही है वो, है? लेकिन जेल के अंदर वो देते हैं, कभी ले भी लेते हैं, वो नियम बदल सकता है। समझा ना आपने? करेक्ट है ना? इस तरह आप देखेंगे, ये दुनिया भी एक जेल का ना है। ये दुनिया में क्या है, आपके लिए सुख सुविधा ऐसे रखा है, कभी बहुत ठंडी बजता है इधर, कभी बहुत गर्मी होता है, कभी। अब कानपुर में तो आप लोगों का अनुभव है ना, जब गर्मी होता है, बहुत गर्मी होता है, बहुत ठंडी बजता है। किसी साल आपने बीज बोया जमीन में, लेकिन बारिश ही नहीं आया, ऐसे होता है कि नहीं, है? कभी पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं, किसी साल ऐसे भी होता है। इस दुनिया में कभी हम लोग सुखी जीवन जीते हैं, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी भूकंप होता है, कभी इस तरह की कभी भी समस्या होता है, कभी भी कुछ। कोई बोल नहीं सकता कि अभी क्या होगा। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम बोला गया। इस दुनिया में किसी भी पद में कुछ भी हो सकता है। जैसे एक बूढ़ी स्त्री थी, वो अपने बेटे के जो छोटा बच्चा था ना, इतना वो उसका 4-5 साल का बच्चा था, 4 वर्ष का, 3-4 वर्ष का होगा बच्चा, उसको ऐसे हाथ में लेकर किचन में गई। तो किचन में कुछ तो इसमें काम कर रही थी। ऐसे करते करते वो जो कपड़ जो था, कपड़ खुला था, वो अंदर वो कुकर का वेट रखा गया था। वो कुकर का वेट होता ना ऊपर, सेफ्टी सीटी रखा था। तो वो सीटी को बच्चा तुरंत ऐसे हाथ डालकर ले लिया मुंह में। बच्चे तो जो भी लेते हैं क्या करते हैं, मुंह में डाल लिया। तो ये बूढ़ी स्त्री देख रही थी कि बच्चा उठा रहा है, मुंह में डालने वाला है, उसको निकाल देना चाहिए। देख भी लिया उन्होंने, उसको नीचे खड़ा करके उसके हाथ से छीनने के पहले वो अंदर डाल दिया पहले। वो जाकर ब्लॉक कर दिया उसको, करके तुरंत डॉक्टर के पास लेके गया, मर गया वो बच्चा। पेपर में आया था वो। बोलने का मतलब क्या है, इतना छोटा दुर्घटना है इस दुनिया में, कभी भी किसी भी तरह का दुर्घटना कभी भी हो सकता है इस दुनिया में, हम देख सकते हैं। खतरनाक है। जो आपको चाहिए वो मिलता नहीं, जो आपको नहीं चाहिए वो मिलता है। जैसे ठंडी नहीं चाहिए हमको, अभी ठंडी मिलता है। थोड़ा गर्मी चाहिए, अभी गर्मी नहीं मिलता है।
इस तरह अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग इच्छाएं वो पूर्ति नहीं होता है इस दुनिया में है। तो ये सोचने की बात है, व्याधि नहीं चाहिए, मिलता है, व्याधि मिलता है, इस तरह है। तो ये दुनिया का जेल ऐसा जेल है, इधर ऐसा नहीं कि आप कमांड आदेश करो उसके अनुसार आपको मिलेगा। आप इच्छा कर सकते हो, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ये दुनिया ऐसा है। तो इन्होंने ये बात बोला, ये भी सही बात है। आप देख सकते हैं कि हर एक शरीर के अवयव के लिए एक डॉक्टर है। आप देखेंगे दांत के लिए क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं, है ना। हमारे कुछ लोगों को घुटनी में दर्द होता है, आर्थराइटिस वगैरह होता है, नहीं तो हड्डियों में दर्द होता है, उसके लिए डॉक्टर कौन है, ऑर्थोपेडिशियन है। किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, तो पुणे में एक व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर ने बोला कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, सावधान, थोड़ा दवाई दिया हूँ आपको। तो वो मंदिर आता तो ऐसे ऐसे चलता है, धीरे से चलता है, वो उसको डर है कि कभी भी कुछ हो जाएगा अंदर, है? तो उसके लिए डॉक्टर कौन है, कार्डियोलॉजिस्ट है उसके लिए। तो इस तरह आपके हर एक शरीर के अवयव के लिए कोई डॉक्टर, इसका मतलब क्या है, आपके हर एक अवयव आपको तकलीफ देने के लिए सक्षम है, नहीं तो डॉक्टर क्यों खड़ा है? कोई डॉक्टर पढ़ाई करेगा कि आपको तकलीफ नहीं होता तो है? अगर मेरे हार्ट, किसी के भी हार्ट में तकलीफ नहीं होगा तो कार्डियोलॉजिस्ट होंगे इस दुनिया में, होंगे नहीं है। इस तरह इस दुनिया में देखा जाता है कि कभी भी कुछ भी तकलीफ शरीर में हो सकता है, हमारे वातावरण में हो सकता है। तो ये दुनिया, आप लोगों ने सुना अजमेर में कुछ बड़ा दुर्घटना हुआ ट्रेन का, हाँ, वो लोग रेलवे लाइन में खड़े थे, बड़ा कुछ समय के पहले ट्रेन चला गया ऐसे। तो ये अमृतसर में, हाँ अमृतसर में, अजमेर नहीं, अमृतसर में, कुछ महीनों के पहले। तो ये दुनिया के बुरे हाल को देखना चाहिए इंसान को, हाँ। ऐसा नहीं कि हमकी इच्छा अनुसार सब मिलता है, इधर जेल के अंदर कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, हाँ। ये सोचने की बात सही बोला इन्होंने। और कुछ कारण है, जेल खाने हमें छोड़कर बाहर क्यों जाने। देखिए अभी इस दुनिया में इतना दुर्घटना होता है, लेकिन भगवत नाम में किसी भी तरह का दुर्घटना नहीं है, मालूम है आपको। पदम पदम यत विपदा न तेषाम, उधर दुर्घटना नहीं है, ऐसा बताया गया। भगवत नाम में कोई आत्मा को काट नहीं सकता, मालूम है आपको। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, ऐसे बताते हैं। हे अर्जुन, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई गीला नहीं कर सकता, आत्मा को कोई सूखा नहीं सकता। आत्मा पवित्र है, चिन्मय है, शाश्वत है। भगवत धाम में किसी भी तरह का समस्या नहीं है आत्मा के लिए, ऐसे बताते हैं। एक श्लोक है, ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान के धाम में, यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन मृगादयः मित्राणि इव अजितावास द्रुतरुत्तर्षकादिकम। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवत धाम में प्यास नहीं है, भूख नहीं है, क्रोध नहीं है, और इंसान और प्राणियों के बीच में मैत्री है उधर, हाँ? इसलिए बताते हैं नृ मृगादय है, नर और मृग, इनके बीच में मैत्री है। जैसे बाघ शेर मनुष्यों के साथ भी वो मैत्री जोड़ते हैं उधर मनुष्य के साथ। जैसे इधर पुसी कैट देखा आपने, ये बिल्ली, छोटा बिल्ली नहीं तो छोटा कुत्ता घर में, पालतू कुत्ता कभी एक इंसान के पास आकर बैठता है, ऐसे भगवत धाम में शेर बाघ वगैरह बैठते हैं, कुछ हिंसा नहीं करते हैं। वो बाघ और हिरण दोनों साथ में पानी पीते हैं यमुना में, है? बाघ हिरण को काटता नहीं, क्योंकि बाघ क्या खाता है भगवत धाम में, दूध पीती है बस। बाघ भी शेर भी दूध पीकर शांति से रहते हैं, है? और दोनों हिरण और बाघ दोनों बातचीत करते करते चलते हैं सड़क में, उनके बीच में कुछ झगड़ा नहीं है। ये भगवत धाम, इसलिए भगवत धाम ऐसा धाम है, उधर फार्मूला क्या है, जियो जीने दो, है? वो भगवत धाम है। और भौतिक दुनिया क्या है, जीवो जीव से जीवनम, जीवो जीव से जीवनम, ऐसा है। ये भौतिक दुनिया है। इधर आप देखेंगे छोटे सर्प को बड़ा सर्प खाता है, मालूम है आपको। छोटे मछली को बड़ा मछली खाता है, आप देखेंगे इस दुनिया में ऐसे, हाँ? हाँ, आप देखेंगे कि हिरण के पीछे भागता है बाघ, हाँ? उसको काट कर खाने के लिए। आप देखेंगे एक छोटे कीड़ा को मेंढक खाता है, और मेंढक के पीछे सर्प है, सर्प के पीछे चील है, तो ये एक दूसरे को खाते हैं। छोटे बिजनेसमैन को बड़े बिजनेसमैन खा लेते हैं, है ना। आपने देखा कभी 4-5 दुकान है बेच रहे हैं लोग, बड़ा शॉपिंग मॉल आ जाता है, बड़ा,
वो आते ही सारे 4-5 लोग अपनी दुकान ऐसे एक टॉवल डालकर चले जाते हैं। बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है, बंद करके चले जाते हैं, बस उनका बिजनेस बोंडी हो जाता है, क्योंकि बड़ा ये आ गया, शॉपिंग मॉल आ जाता है। तो ये दुनिया में बड़ा स्पर्धा का दुनिया है, ये दुनिया है। देखा जाता है इस दुनिया में, ये एक व्यक्ति ट्यूशन सेंटर चला रहा है कानपुर में, कोई नहीं है, सब लोगों का मोनोपोली है उसका है। अभी दूसरा व्यक्ति ट्यूशन सेंटर खोलता है तो स्पर्धा आ गया इस दुनिया में। तो ये भौतिक दुनिया स्पर्धा का दुनिया है। देखिए, अगर ये कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं 10 लोगों को, लेकिन सीट एक ही सीट है। आप देखते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति आ गया इंटरव्यू में, तो आपको लगेगा ये क्यों आ गया इधर, क्योंकि इसको सीट मिल जाए तो मुझे नहीं मिलेगा, करेक्ट है इंटरव्यू में। इस तरह ये एक लड़की है, अगर 2 लोग देख रहे हैं उसको शादी करने के लिए, ये शादी कर लिया तो दूसरे को नहीं मिलेगा वो। ये भौतिक दुनिया ऐसा है, लेकिन भगवत धाम में एक व्यक्ति प्रेम करता है कृष्ण से, दूसरा व्यक्ति कर सकता है कि नहीं, अनुमति है कि नहीं? अरे सब लोग प्रेम कर सकते हैं कृष्ण को, इतना तक कि कृष्ण सबके लिए विस्तरित भी कर सकते हैं अपने आप को। जब ये 16,000 राजकुमारियों को भगवान ने मुक्त कराया भौमासुर के जेल खाने से, उस समय सब आ गई राजकुमारियां, लेकिन उन्होंने बोला कि हमको कोई शादी नहीं करेंगे हमारे से, क्योंकि हम लोगों को भौमासुर ने छुआ है और लाया है हम लोगों को, कौन इस दुनिया में हमको आश्रय देंगे अभी। तो कृष्ण ने पूछा तो क्या किया जाए? वो बोले तुम ही हम हमारे साथ शादी कर लीजिए, आप ही कर लीजिए। तो भगवान ने तुरंत सबके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए, अपने आप को विस्तरित किया भगवान ने। कोई राजकुमारी छोटी थी, भगवान ने भी अपने आप को छोटे रूप में विस्तरित किया। कोई लंबी थी, उनके लिए लंबे रूप में विस्तरित किया भगवान ने। कोई थोड़ी मोटी थी, भगवान ने भी थोड़ा मोटा विस्तरित किया अपने आप को ऐसे, उसके मेड फॉर ईच अदर। देखिए ऐसे भगवान ने, ये भगवान भगवत नाम में कुछ कमी नहीं है आपको। हर एक जीव के लिए भगवान अपने आप को एक रूप में विस्तरित करके उनको उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं भगवान। आपने सुना ना, गोपियां जब नाच रही थी रास नृत्य में, हर एक 2 गोपी के बीच में ये कृष्ण थे, देखा ना आपने। इस तरह भगवत धाम में सब लोग कृष्ण के साथ प्रेम कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक व्यक्ति, जैसे मैंने बोला, एक व्यक्ति एक स्त्री से शादी करता है तो दूसरा व्यक्ति उस स्त्री को पा नहीं सकता है। तो ये दुनिया में इस तरह का नियम है। अगर इधर इस दुनिया में कोई भोजन खाता है, एक व्यक्ति का खा लिया भोजन तो खाली हो गया बर्तन, दूसरे को नहीं मिलेगा। लेकिन भगवत धाम में भोजन की कमी नहीं है, सदा मिलता रहता है ऐसे है। जैसे पेड़ के पास जाकर मांगो, उधर कल्प वृक्ष पेड़ है, वो पेड़ के पास आप जाकर कुछ भी फल मांग सकते हो। आम दो करके तो बोलोगे तो आम दोगा वो, आम देगा वो। अगर आप केला मांगोगे तो केला देगा वो। एप्पल, सेब चाहे तो सेब देगा वो। लेकिन इस दुनिया में एक पेड़ एक ही फल देता है, देखा आपने। एक केले के पेड़ का पेड़, उसके पास जाकर मांगो केला दो तो केला ही देगा वो, आम मांगो तो केला ही देगा वो सुनने वाला नहीं है आपको, एक ही फल देता रहेगा वो इधर। क्योंकि ये इधर कमी है इस दुनिया में, उधर ऐसा कुछ कमी नहीं है उधर। तो भगवत धाम में कतरा नहीं है। अगर आपको एरोप्लेन चाहिए भगवत धाम में, क्या बोला गया मालूम है आपको? 3 स्कंद के 15वां अध्याय में ऐसे एक श्लोक आता है, यत् संकुलम हरिपदान अतिमात्र दृष्टैर वैडूर्यमारकत हेममयैर्विमानैर येषां बृहत् कटितटास्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मना नरज आददुरुत्स्मयाद्यैः। इस श्लोक में बताते हैं यत् संकुलम हरिपदान अतिमात्र दृष्टैर का मतलब है, अगर वैकुंठवासी किसी को एरोप्लेन चाहिए, उनको नीचे झुकना है, जैसे आप लोगों ने अभी दंडवत प्रणाम किया ना, अष्टांग प्रणाम करके भगवान विष्णु को बोलना है, हे विष्णु एक एरोप्लेन देना। ऐसे खड़े होकर देखिए एरोप्लेन खड़ा रहेगा आपके सामने। सिर्फ सर झुककर नाम बोलने का, क्या चाहिए आपको, तुरंत वो मिल जाएगा आपको उधर भगवत धाम में। ऐसे कुछ आपको एरोप्लेन एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री करके एरोप्लेन तैयार करने की जरूरत नहीं उधर। वैकुंठ भगवान तुरंत मिल जाएंगे आपको, जो चाहिए वो इच्छा तत्क्षण पूर्ति उसका भगवत धाम में। ऐसे तो कतरा भी नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति भी तत्क्षण है, ये भगवत धाम ऐसा है। लेकिन इधर जैसे हमने बोला कि इधर आपको कभी सुविधा मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, और ये दुनिया कतरा का भी दुनिया है इधर, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण कारण किसी ने नहीं बोला अभी तक, हमें जेल छोड़कर बाहर क्यों जाना चाहिए।
हाँ बोलिए, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है और सही ढंग से समझाइए, बोलिए। हाँ, ये बोल रहे हैं कि जेल के अंदर मैत्री नहीं जोड़ पाते हैं क्योंकि हमारे बीवी बच्चे माता पिता बाहर रहते हैं, हम जेल के अंदर अकेले रहते हैं, तो उनसे हम बिछड़ गए हैं, हम तकलीफ। इसी तरह जब जीव इस भौतिक दुनिया में आता है, भगवान और उनके सब पार्षदों से बिछड़ कर इसको अकेले रहना पड़ता है इस दुनिया में, है ना। इसलिए जब हम भौतिक दुनिया छोड़कर भगवत धाम लौटेंगे तभी हम भगवान कृष्ण के साथ मिलेंगे और सब हमारे भगवान के पार्षदों के साथ मिलेंगे भगवत धाम में। हमें अभी अकेले रहना पड़ता है। इस दुनिया में जो नाता रिश्ता मिलता है वो भी लोग निकल जाते हैं क्या करके, है ना। ये बात बताया इन्होंने। तो इतना ही नहीं जो इन्होंने बताया, इसके साथ साथ जेल के अंदर आपको ऐसे लोगों का सहवास मिलता है जो आपको तंग करने वाले होते हैं, है? क्या जेल के अंदर कोई जेंटलमैन जाता है कोई, है? जेल में जेंटलमैन होता कोई तो जेल में क्यों जाता है ना। कोई सज्जन होता तो उसको जेल में क्यों डाला गया है? किसी ने पिक पॉकेटिंग किया है, किसी ने खून किया है, किसी ने मारा मारे किया है, किसी ने बैंक में चोरी किया है ना। ऐसे लोग आते हैं, इसलिए जेल के अंदर अशांति है कि नहीं, है? क्योंकि अगर आपको ब्लैंकेट दिया जाता है, ब्लैंकेट अगर आप सो रहे हो, अचानक ठंडी बज रहा है, देखो किसी ने खींच लिया ब्लैंकेट, है? अपने पास ले लिया उसने, है? अगर आप मांगते हो तो लात मारेगा आपको, है? क्योंकि सज्जन नहीं है अंदर लोग ऐसे, हाँ। इसलिए जेल खाने में बहुत एक दूसरे को लोग पिटाई करते हैं, टांग खींचते हैं, काटते हैं एक दूसरे को, झगड़ा होता है बड़ा। आप पुलिस को पूछिए, आप लोग गए नहीं इसलिए मालूम नहीं आपको, है? आप पुलिस को पूछिए, बताएंगे वो लोग। उनमें शांति बनाकर रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल है पुलिस को, है? इस तरह से भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि जेल के अंदर दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर अ जेंटलमैन, ऐसे बोलते हैं वो। इसी तरह ये भौतिक दुनिया में भी देखा जाता है कि इंसान जो है शांति से जीता नहीं है, लोग एक दूसरे को तकलीफ देते रहते हैं, ये देखा जाता है। आप देखेंगे अगर किसी घर में 4 बहन है, 2 भाई हैं, अगर 4 बहन में एक को बच्ची हुई, दूसरे को बेटा हुआ, तो कभी समस्या होता है, अरे उनको बेटा हो गया, हमको सिर्फ बच्ची हुई है, ऐसे सोचते हैं। ठीक है, दूसरे बार ट्राई करते हैं, हमको भी एक बेटा मिल जाएगा, कभी इनके लिए दूसरे बार भी और एक बच्ची मिलती है इनको, और उनको दूसरा भी बेटा होता है। उनको 2 बेटा हो गए, इनका 2 बेटी हो गई, तो उनके बीच में संबंध चौड़ा ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं रहता है, सोचते हैं तो ईर्ष्या हो जाता है कभी इस दुनिया में। ये दुनिया ईर्ष्या का दुनिया है। आपने देखा कृतद्युति के बेटा हुआ ना, नाम क्या था उसका, हर्षशोक। इसके कारण क्या हुआ, चित्रकेतु राजा इतना खुश हो गया कि ये रानी जो है कृतद्युति, उसको ही बेटा हुआ, बाकी सब रानियों को नहीं मिला है, बेटा नहीं मिला। तो उसने बहुत ज्यादा प्रेम दिखाया उसके ऊपर। तो कृतद्युति, उसका बेटा हर्षशोक और चित्रकेतु तीनों मिलजुल कर हमेशा रहते थे, हंसते थे, खुशी में रहते थे, इधर उधर घूमते थे, गाँवते थे। बाकी सब रानियां उनके पेट में जल रहा था, है? अरे देखो राजा हमको देखता ही नहीं, हमेशा वही रानी को देखता है, वही बच्चे को देखता रहता है, हम लोग को भूल गया है, हम लोग अभी दासी जैसे बन गए हैं, हमको अभी कृतद्युति की सेवा करना पड़ता है, हम लोगों को राजा ने नकार दिया है। तो अगर ये कृतद्युति हमारे ऊंचे चली गई, अभी उसको नीचे लाना तो क्या करना चाहिए, ये हर्षशोक को मार दो, ऐसे मार दिया वो लोगों ने बच्चे को, है कि नहीं। तो ये क्या दुनिया है, ईर्ष्या का दुनिया है। ये दुनिया में आप देख सकते हैं, इस दुनिया में लोग ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे के साथ। इस तरह इस दुनिया में एक गांधी ने एक बार बोला कि देयर इज एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर वन मैन्स ग्रीड। इस दुनिया में लोभ भावना बहुत है, बच्चों में भी लोभ भावना हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, दूसरे बच्चों के खिलौनों को ले लेता है और बोलता है दूसरे बच्चों को निकल जाओ, मैं सब मेरे लिए है, अपने पास रखता है। इसी तरह बड़े बड़े अलेक्जेंडर, नेपोलियन बोनापार्ट, नहीं तो हिटलर, ब्रिटिश लोग भी, उन्होंने क्या किया, दुनिया के कोने कोने में जाकर सब जमीन को हड़प लिया वो लोगों ने। भगवान के सब जीव बच्चे हैं, भगवान ने हर एक के लिए स्थान दिया, अरे तुम इधर जियो तुम उधर जियो, लेकिन ये लोग जियो जीने दो इसको अपनाने के बदले क्या किया, जीवो जीव से जीवनम, सब हड़प लो सब हड़प लो, है सब हम रखेंगे अपने पास, है करेक्ट है ना। तो ये दुनिया जीवो जीव से जीवन का दुनिया है।
इसलिए जेल के अंदर कोई शांति से नहीं जी सकता है, इसी तरह इस भौतिक दुनिया में कोई शांति से नहीं जी सकता। जैसे आपके घर में दरवाजा है कि नहीं? दरवाजा क्यों है बताइए? हाँ, आजकल दरवाजा ही नहीं है, एक लेंस भी लगाया है, देखा आपने? तो देखना होता है कौन बाहर खड़ा है, नहीं तो दरवाजा अचानक खोल दे तो घुस जाएगा कोई अंदर, है ना। और उसके बाद चेन भी रखा है ना। कुछ लोग कुत्तों से सावधान करके कुत्ता भी रखा है कुछ लोग, है? अभी बैंक में जाकर देखे उधर गनमैन भी खड़ा है। तो ये ऐसा दुनिया है इधर। ये सब सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि डर है ना? कोई इंसान, भारत में लोग ट्रेन में जाते समय जो बैग लेके जाते हैं उसको ऐसे रखते ही सोते हैं, देखा आपने? कितने लोगों ने देखा आपने? करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर बैग से कुछ चोर को निकालना हो तो उनको उठाना पड़ेगा, उनको है, उसको खींचेगा तो उठ जाएगा ना, इसलिए वो ऐसे रखते हैं। नहीं तो बैग को नीचे रखो ट्रेन में, आप सो जाओ, सुबह उठकर देखो बैग ही नहीं है, बैग उठा कर लेके जाते हैं लोग ऐसे। तो ये दुनिया में इस तरह की दुनिया है, चोरी करना, लोभ भावना करना, ईर्ष्या करना, काम होना। कोई किसी से शादी करके सेटल होता है पति पत्नी के रूप में, वो कुमकुम पानी है माता जी, उसको माता के रूप में ट्रीटमेंट देना चाहिए, मातृवत परदारेशु। लेकिन देखिए रावण सीता का हाथ पकड़कर उसको लेके जा रहा है लंका। तो इस तरह का दुनिया है इधर। कामुक लोग पर पुरुष पर स्त्री इनके संबंध चाहते हैं ये दुनिया में। तो इसके कारण दुनिया में ये समस्या का दुनिया है। आग जैसे जिस तरह आग जलता है, इस तरह दुनिया में लोगों के हृदय जल रहा है काम क्रोध लोभ इत्यादि से। इसलिए हमको शांति से जीने नहीं देंगे लोग इधर। लोग भी जीने नहीं देते, मच्छर भी छोड़ता नहीं आपको। सुबह हमने देखा ना इधर करता ऐसे अपने इंजेक्शन डाल देता है, वो उसको मारने के पहले निकल जाता है वो, है ना। आप देख सकते हैं। तो किसी ने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी भगवत धाम में मच्छर है क्या? ऐसे किसी ने पूछा। प्रभुपाद जी बोले भगवत धाम में अगर मच्छर है तो वो सब हरे कृष्ण बोलते जाते हैं हमेशा, लेकिन किसी को काटते नहीं उधर, क्योंकि काटने का आदत किसी को नहीं है भगवत धाम में। हाँ? तो आप पूछेंगे मच्छर के लिए खून कौन देगा? अगर खून पीता ही नहीं, वो दूध पीता वो। इसलिए इधर इसलिए बताया गया कि तो अभी आप सब बोल रहे ना, अच्छा जवाब दे दिया आपने। पहले आपने बोला कि इधर स्वतंत्रता नहीं है इस दुनिया में, और उधर स्वतंत्रता है आत्मा के लिए। और इस दुनिया में विविध तरह के व्याधि हैं, मृत्यु है, बुढ़ापा है, उधर वो सब नहीं है। उधर शाश्वत काल के लिए जीव आनंद से जीता है उधर। ये दो मैंने श्लोक बोला ना अभी, ये श्लोक में बताया गया कि येषाम बृहत कटितटा स्मित शोभि मुख्य है कृष्णात्मना न रज आददुरुत्स्म याद्य। भगवत धाम में भी वैकुंठवासी और उनकी धर्म पत्नियां एकदम खूबसूरत है, लेकिन सब भगवान की सेवा में लगे हैं। इस दुनिया में जो काम वासना होता है उस तरह का वासना नहीं है उधर, ऐसे बताया गया। इस तरह उधर अच्छे अच्छे पंछियां हैं जो मधुर कंठ में गा रहे हैं, जैसे तोता, जैसे मोर, जैसे कोयल, ऐसे गाता है ना कोयल है। और मोर कैसे गाता है? ऐसे गाता है। सुबह आपने देखा, आपने सुबह सुबह इधर 4 बजे गाते हैं, दूर से पता नहीं, बहुत मोर है इस एरिया में, है ना। तो अच्छे गाते हैं। उनके बारे में एक श्लोक है। क्या श्लोक है, किसी को मालूम है? व्हाट इज द श्लोक बिगिनिंग? पारावतान्य वृतसार सचक्रवाक दात्यूग हंस शुकति तिरिबर्घेणाम्य कोलाहलो चिरमते चिरमात्र मुच्चैः भृंगादिपे हरिकथामिव गायमाने। वो बताते हैं कि भगवत धाम में ऐसे अच्छे अच्छे मधुर कंठ से गाने वाले पंछियां कलरव कर रही है, भगवान के नाम गा रही है, भगवान की गुणगान कर रही है। लेकिन उस समय एक भ्रमर जो भगवान के हार में बैठकर वो फूल से शहद को पीकर, वो उसने तो फूल से शहद पिया, मधु पिया, लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद क्या है? ये भ्रमर का भगवान के सुंदर चेहरे, ये खूबसूरत चेहरे को देख लिया उसने, भगवान के शरीर का सुगंध भी पा लिया उसने। पाकर बहुत आनंदित तो होकर वो ऐसे घूमता हुआ आता है बगीचे में। तो आते समय सब पंछियां कलरव कर रही हैं, उसके इतने भगवान के संपर्क में आकर आनंदित होकर भगवान के संबंध में कुछ संदेश देना चाहता है। वो कौन? वो भ्रमर।
ऐसे गाता हो, हाँ, तो सब पंचा शांत हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे इसका गीत सुनेंगे, क्योंकि भगवान के हार में बैठा रहता है। देखा आपने एक भ्रमर ऐसे घूमता है, तो वो सब पंचा शांत होकर उसके गाना सुनना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, भगवत धाम में स्पर्धा नहीं है किसी के बीच में। उधर स्पर्धा नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, किसी भी तरह का विकार नहीं उधर है। सब शांति से प्रेम से जीते हैं, भगवत कैंकर्य में, भगवत सेवा में जुड़े हैं। लक्ष्मी जी, राधा जी, वो सब जीवों को सिखाते हैं भगवान की सेवा कैसे करना। उधर सिर्फ सब लोग नाचते हैं, गाते हैं, प्रसाद पाते हैं, विहार करते हैं भगवान के साथ, बस ऐसा ही दुनिया है। उधर कंपनी नहीं जाना है, पैसा नहीं कमाना है, उधर कुछ दुर्घटना नहीं है, कुछ ट्रेजेडी नहीं है उधर। उधर आनंदमय दुनिया है, इसलिए वो आनंदमय स्तर में जीव उस दुनिया को प्राप्त करता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय के स्तर में। इसलिए इधर बताते नारद मुनि, ऐसे दुनिया को तुम प्राप्त करो जिधर से तुम भौतिक दुनिया में वापस लौट कभी नहीं आओगे। आप लोग जानते हो जो रॉकेट होता है ना, उसको थोड़ा ऊपर उठेगा, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर जाएगा नीचे, जैसे स्काईलैब वापस आ गया। लेकिन अगर रॉकेट एक तेजी से चलता है 11 किलोमीटर पर सेकेंड में अगर जाता है, जूम करके जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण को पार करके चला जाता है, तो वापस आएगा नहीं आएगा, वो उसके बाहर चला जाता है। इस तरह जीव भी भगवान की भक्ति इतने तीव्रता से करनी चाहिए कि भौतिक दुनिया वापस लौट नहीं आएगा वो। लेकिन देखा जाता है कि अनेक लोग इस दुनिया में, पर सबसे नीचे तो भौतिकवादी लोग हैं। वो क्या करते हैं भौतिकवादी लोग, इस दुनिया में खाओ पियो मजा करो ऐसे जीते हैं। उन लोगों को तुलना क्या है एक ऊंट से। ऊंट क्या करता है, कैक्टस को क्या बोलते हैं, कैक्टस, हाँ हाँ, नागफली, नागफली, हाँ, नागफली को काटते समय नागफली में एक कांटा होता है, उसमें वो नागफली एकदम मुलायम दिखता है, लेकिन वो मुलायम दिखने वाले उसमें क्या है, कांटा। वो कांटा को वो नागफली को चबाते समय वो कांटा वो काटता है अंदर और खून निकलता है। तो खून को पीते समय सोचता है कि नागफली का जूस बहुत अच्छा है, ऐसे वो सोचता है। लेकिन किसका खून पी रहा है, वो खुद का ही खून पी रहा है। इस तरह लोग इस दुनिया में खाओ पियो मजा करो करने वाले लोग अपने ही खून पी रहे हैं। लोग इतना कसरत करते हैं, इतना गलत कर्म में लगते हैं, तो वो लोग पुनः पुनः जन्म लेते जाते हैं। वो लोग उनसे बढ़कर कुछ लोग हैं जो लोग यज्ञ करते हैं, याग करते हैं, स्वर्ग लोकों में जाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग धार्मिक होते हैं। वो लोग धार्मिक होने के बावजूद भी अपने बारे में सोचते हैं। मंदिर में जाते समय भी वो लोग जैसे आप लोगों ने सुना होगा, सुख संपत्ति घर आवे, इस तरह प्रार्थना करने वाले होते हैं। वो उस श्रेणी के लोग होते हैं। वो भी लोगों को सुख मिलता है, संपत्ति मिलता है, लेकिन वो लोग इस दुनिया में उन चीज़ों को लेकर बार बार जन्म लेते हैं। जन्म मृत्यु चक्र को काटना पड़ता है उन लोगों को। इस तरह तो ऐसे धार्मिक लोगों की भारत में कमी नहीं है। 99% लोग भारत में धार्मिक लोग हैं। लोग पूछेंगे प्रभु जी इसमें गलती क्या है, इसमें गलती क्या है। धार्मिक लोग पूजा आराधना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे वो लोग गर्व करते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका में है, हमारे बेटी लंदन में है, और हमने बड़ा घर बांधा है, बड़ा गाड़ी लिया है, हमारा बिजनेस इतना एक्सपेंड किया है। 90% ऑफ द टाइम वो इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो पुनः पुनः जन्म होता है उनका, आवागमन बोलते हैं ना, वो होता है उनका। तो इसके कारण बुढ़ापा को अपनाना पड़ता है, मृत्यु को अपनाना पड़ता है। तो वो लोगों को मालूम नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है, परमात्मा क्या है, दोनों के बीच में प्रेममय संबंध क्या है, मालूम नहीं है उनको। तो वो लोग बार बार घूमते रहते हैं इसी दुनिया में, जेल में आते रहते हैं, इस जेल दुनिया रूपी जेल में बार बार आते हैं वो लोग। लेकिन उससे बढ़कर जो होते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान बताते हैं 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। एक आर्त है, अर्थार्थी है, ज्ञानी है, जिज्ञासु है। तो पहली बार वो कृष्ण के मंदिर में पांव डालते हैं, पांव रखते हैं, वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन आकर प्रभुपाद की किताबों को पढ़कर भगवान का दर्शन करके धीरे धीरे उनका चित्त शुद्ध हो गया। तो वो लोगों के अंदर इच्छा पैदा हो जाएगा कि अरे ये दुनिया में हमको आना नहीं, हमको भगवत धाम लौटना है। क्योंकि इसका कारण क्या है, एक
वृंदावन में एक माता थी, उनकी बेटी थी, छोटी बेटी थी। तो माता ने सोचा कि वृंदावन में स्कूल ज़्यादा नहीं है, इनको दिल्ली में भेज देती हूँ। दिल्ली में उनके मौसा बोलते हैं ना, मौसा का घर था। ये बच्ची की जो थी उसकी मौसा थे, मौसा और मौसी रहते थे उधर दिल्ली में, उनके पास भेज दिया। तो वो बच्ची उधर पढ़ने लगी दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में तो वो तो शहर होने के कारण सिनेमाघर है, उधर लोग ऐशाराम में जीते हैं, तो सिटी गर्ल बन गई वो। वृंदावन की लड़की क्या बन गई? वो सिटी गर्ल बन गई और अपने मौसा मौसी के घर में रहती थी वो। तो छुट्टी के समय भी वो गांव लौटना नहीं चाह रही थी वो। तो मौसी ने बोला, अरे जाओ तुम्हारी माता को देख कर आओ, ऐसे बोलती थी वो। लेकिन वो मौसी को ही बुलाती थी, माँ माँ करके बुलाती थी। मौसी बोलते, अरे मैं माँ नहीं हूँ, मैं मौसी हूँ तुम्हारा, ऐसी बोलती थी वो। फिर भी जाते नहीं थी, लेकिन फोर्स करती थी तुम जाओ करके। कभी कभी वृंदावन जाती थी, आती थी। इस तरह क्या हुआ, हमारे धाम क्या है, वृंदावन गोलोक वृंदावन है हमारा। उसको छोड़कर भौतिक दुनिया में आए हैं, ये हमारा मौसी के घर है। मौसी कौन है? दुर्गा माता है। दुर्गा माता और मौसा कौन है? शिव जी है। लेकिन हम लोगों को इतना अच्छा लग गया है, इतना ऐश्वर्य है इधर, हम सोच रहे हैं कि अरे ये दुनिया देखो हमारा, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा इधर। तो अभी मौसी बोल रही है, अरे घर जाओ, तुम्हारे घर जाओ, त्रिशूल लगन मार रहे हो, निकल जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं, थोड़ा पढ़ाई के लिए भेजा है तुम्हारे माँ ने। तुम्हारे माँ कौन है? राधा रानी है उधर, उनके पास जाओ। और राधा रानी हाथ में फूल लेकर बुला रही है, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटी, वो बुला रही है। देखिए बोके लेकर बुला रही है ना। लेकिन मौसी क्या कर रही है? निकल जाओ, बस हो गया तुम्हारा पढ़ाई, ऐसे बोल रहे। तो हम लोग इस तरह आदत पड़ गया हमको इधर रह रह कर। सोचते हैं कि अभी जैसे मैंने शुरुआत में बोला ना, वो जेल खाने में रहने वाला जो था 6 महीना रह रह कर उसको आदत पड़ गया कि सोचा कि हम इधर ही रहेंगे। अरे मूर्ख, तुम्हारा रहने का स्थान ये नहीं है करके जेल वाले ने बोला निकल जाओ, अभी 6 महीना हो गया तुम्हारा। इस तरह हम लोगों को भगवत धाम लौट चलना चाहिए। तो ये श्लोक में वही बता रहे हैं, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तो इस तरह नारद जी बताते हैं पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में। सुंदर श्लोक है। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर भक्त वृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आइए हम प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं प्रदान करने के लिए। आज शाम को प्रभु जी यहाँ से आगे यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो आइए धन्यवाद देते हैं 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हर बार मैं आता हूँ कुछ है ना, ऊपर कलश भी लग गया। तो मंदिर का खूबसूरती बढ़ता जा रहा है साल के बाद साल के बाद साल के बाद। और मंदिर की और असली खूबसूरत क्या है, भक्त लोग और भक्त लोगों की संख्या भी बढ़ता जा रहा है। बहुत आनंद है। हमने सुना कि जीबीसी लोग जो इधर आए वो लोगों ने बहुत अच्छा ये दिया है, अप्रिसिएशन दिया है आपके मंदिर के संबंध में दूसरे जीबीसीओं को। तो आपने जीबीसी मीटिंग अरेंज किया, उसके बाद पुणे में लोग बहुत बात करने लगे कि अरे कानपुर में अरेंज किया जीबीसी मीटिंग, हमको भी करना चाहिए, अगले साल हम लोग करने वाले हैं पुणे में। तो कानपुर के मंदिर एक आदर्श उदाहरण बन रहा है अनेक मंदिरों को। और यह मंदिर से कुछ भक्त लोग ये मंदिर को एक्सपैंड करके वो लोग जाकर प्रयागराज में जाकर अच्युत मोहन प्रभु एंड टीम ऑफ डिवोटीज उधर प्रचार काम चालू किया उन्होंने। तो बहुत प्रशंसनीय बात है, क्योंकि श्रीमान देवकीनंदन प्रभु की इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश में प्रभु जी का, राजस्थान में और लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में और उधर बिहार में भी प्रभु जी के अनेक एरियाज हैं जो प्रभु जी इंचार्ज हैं। तो प्रभु जी ने जब प्रेमानंद प्रभु और भक्तों को बुलाया था, उनका इच्छा था कि कानपुर विल बिकम एजुकेशनल हब।
ये शिक्षा का एक क्या केंद्र बिंदु बनेगा, केंद्र बनेगा। और इधर से भक्त लोग बाकी प्रदेशों में जाकर प्रचार करके उधर भी ऐसे ही अच्छी तरीके से मंदिर स्थापित करना चाहिए और प्रचार काम स्थापित करना चाहिए। तो इसका पहली स्टेप अच्युत मोहन प्रभु और टीम को देवकीनंद और प्रेमानंद प्रभु ने उनको योजना करके उनको भेजा है। तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल, वेरी बोल्ड एंड वेरी लॉडेबल स्टेप। और हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में इसी तरह और भी अच्छे अच्छे डेवलपमेंट होंगे आपके मंदिर में। और जब तक आप लोग इस तरह बहुत रुचि के साथ भागवत सुनते जाते हो तो आपको भगवान शक्ति प्रदान करते जाएंगे। संत श्रीमद् भागवतम की, प्रभुपाद की, भक्तवृंद की।